हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वर्ल्ड कप T20 2026 अब अपने अंतिम मुकाम पर आ गया है। फिलहाल जो सुपर 8 की 8 टीमें हैं उनमें से दो अंदर यानी दो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, दो आउट हो चुकी हैं और दो जो बची हुई हैं उनके लिए अभी सवाल है कि आखिर होना क्या है। 4 टीमें हैं जो अब देखते हैं आज के मुकाबले की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल हुए मुकाबलों की भी बात करते हैं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। कल जो दो मुकाबले हुए थे, पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया 9 विकेट से, बड़ी जीत हासिल कर के साथ टॉप पोजीशन जो है वो उसने बरकरार रखी है, उसको और ज्यादा मजबूत कर लिया है। और उसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को हराया, वहां भी 72 रनों से हराया और भारत जो है अब थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम जो बैटर्स थे वो जबरदस्त रंग में लाइन में नजर आए। अभिषेक शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाई, हार्दिक पांड्या ने हाफ सेंचुरी लगाई और दूसरे अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने भी अच्छे शॉट्स खेले और 44 रन उन्होंने भी बनाए और वो आउट नहीं हुए। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबला जीतना जरूरी है, वो भी बहुत क्रुशियल होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया, थोड़ा सा जो है वो राहत निश्वास टीम इंडिया और टीम इंडिया के फैंस के लिए है। शुरुआत कैसे हुई आपको बता दें, वेस्ट इंडीज की शुरुआत जो थी वो बहुत खराब रही थी। यानी सिर्फ 80 रन के आसपास, 83 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और लगा था कि शायद जो टीम का स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी टीम पहुंच चुकी थी 170 के पार। और उसके बाद लेकिन ये जो टारगेट था 177 रनों का जो लक्ष्य मिला था साउथ अफ्रीका को, बड़ी आसानी से 16.1 ओवर में ही टीम ने हासिल कर लिया, सिर्फ एक विकेट गवाकर। और इस दौरान जबरदस्त खेल का प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया। अहमदाबाद में ये मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका इसी जीत के साथ दो मैचों में 4 अंक जो है उसे मिल चुके हैं। सेमीफाइनल के लगभग उसकी जो सीट है वो पक्की हो चुकी है। अब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र ही है, लेकिन वो एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जबकि भारत तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे है, यानी वो आउट हो गया है। ग्रुप 2 में श्रीलंका आउट हो चुका है, वहां बचा है इंग्लैंड जो पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। उसके बाद है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आज आमने सामने होने वाले हैं और अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए आगे किसी मुकाबले का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि वो आउट हो जाएगा। कल श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, तो नजर इस पर भी रहेगी। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे दोनों ही मुकाबलों की। और इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविस, स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजीद। नोएल, कल आज के हम मुकाबले की बात करेंगे जो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, लेकिन उससे पहले कल जो दो मुकाबले हुए हैं उसकी बात करना जरूरी है क्योंकि इम्पैक्ट हर मैच दूसरे को इफेक्ट करा। आप मैदान पर हो या ना हो, लेकिन उसका जो नतीजा है वो आपको असर कर रहा है। तो शुरुआत हम कल दोपहर के मुकाबले से करते हैं। जिस तरह से अहमदाबाद में डोमिनेट किया है साउथ अफ्रीका ने, वेस्ट इंडीज के ऊपर जिस तरह की जीत हासिल की है, क्या आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज कहाँ चुकी? क्योंकि वेस्ट इंडीज जबरदस्त फॉर्म में थी, शानदार वापसी उसकी थी, या क्या आपको लगता है कि ये अनस्टॉपेबल हो चुकी है साउथ अफ्रीका? पैसा वसूल बोल सकते हैं इसको साउथ अफ्रीका के लिए। द वे दे प्लेड द क्रिकेट, ओके। काफी शानदार क्रिकेट थी। आ, इनकी बैटिंग जो है पावर हाउस बैटिंग है उनका। फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 7 और 8 तक काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। बट ये सैड वेस्ट इंडीज जो प्रॉमिस दिखाए शुरुआत की, उनके जो ग्रुप स्टेज में उनकी क्रिकेट 4 आउट ऑफ 4 जीते, फिर पहला गेम जीते। बट yesterday there was something different इनके अप्रोच में। काफी थोड़े बॉडी लैंग्वेज उनकी उतना ये नहीं था, द वे दे हैव शोन ड्यूरिंग दिस ग्रुप स्टेजेस। 70 फॉर 6 रिकवरी अच्छी थी, शेपर्ड और होल्डर ने काफी अच्छी पार्टनरशिप डाली। बट अल्टीमेटली द बॉलिंग हैज लेट देम डाउन। जो स्पिनर्स थे जो आए हुसैन का काफी गलत लाइन डाल रहे थे। बट बैटिंग जो साउथ अफ्रीका के सबको पता है व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग दे हम्म। ब्रिंग टू द गेम। ए गेम लाते हैं अपने, जब इंपॉर्टेंट आईसीसी ट्रॉफीज में जब होता है। बट दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट साउथ अफ्रीका अप्रोच। पता है हम्म। दे आर हॉट फेवरेट्स फॉर दिस वर्ल्ड कप के लिए। एंड आई थिंक वी हैव टू सी व्हाट दे डू इन द इन लास्ट गेम। यस, बट सेमीफाइनल्स साउथ अफ्रीका इज ऑन।
बिल्कुल होम अवे फ्रॉम होम बना लिया है अहमदाबाद को साउथ अफ्रीका की टीम ने, ऐसा ही लग रहा है। और कल भी हमने देखा है कि 69 जो था विदाउट अ विकेट साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले में बना लिए थे, शायद यहाँ से मुकाबला एक तरफा हो गया। लेकिन एक जो कमजोरी है वो भी सामने आई है शेखर, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज, जिस तरह से हम कल मैच भी देख रहे थे, वेस्ट इंडीज ने जब खेलना शुरू किया, एक दो ओवर में बहुत ही डोमिनेट किया, उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई, लेकिन फिर भी जो स्कोर है वो 176 तक पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी कमजोरी है साउथ अफ्रीका की जो नोटिस हुई है, और जिसका फायदा आने वाले वक्त में हमें भी हो सकता है या दूसरी टीम को भी हो सकता है? नहीं, but I think on the contrary, South Africa looks like a very well-rounded team. You have मतलब spinners हैं, you've got Lungi who's bowling very good slower balls. His slower balls is better than his faster balls. आपके पास रबाडा है who's not fired till now in the tournament. अभी वो भी फायर करने का बाकी है, और उनका जो bowling है actually is coming good, and their batting is also coming good. They're actually like a well-rounded outfit. Against West Indies, they knew that West Indies will come all guns firing at them in the first few overs. So South Africa was ready for it, but till the end, ultimately what mattered was wickets, and with whether West Indies के पास वो consistency था to manage that same game which they had in the first few overs right till the end, which they didn't have because wickets नहीं थे उनके पास. I think South Africa bowled well and they have understood Indian conditions very well. उनको Indian conditions संभल, they have understood how to bowl in India, which is not easy, but they have managed it pretty well. बिल्कुल, बताओ अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज ने डेथ ओवर्स में 58 रन बनाए थे, जो अपने आप में एक बड़ी पार्टनरशिप भी थी, 7वें 8वें विकेट के लिए इतनी अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी देर हो गई थी, और अहमदाबाद के मैदान पर आप स्कोर जो है वो बड़ा स्कोर चाहिए, खासतौर पर जब साउथ अफ्रीका सामने हो? डेफिनेटली बड़ा स्कोर तो चाहिए, मगर देखिए अगेन जब शुरुआत ही खराब हो जाती है, विकेट्स के ऊपर विकेट्स गिर जाती है, कोलैप्स हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है रिकवरी करना है। तो बड़ी बात है कि यार पार्टनरशिप भी होगी लास्ट में आके, नहीं लास्ट में आके 58 रन हमारे लास्ट के फ्यू ओवर्स में। कहीं ना कहीं देखिए जब साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने खेलते हैं तो यू नीड गुड रन्स। शेखर सेड दैट इट्स अ वेल राउंडेड साइड एंड अ वेरी वेल बैलेंस्ड, शोज दैट कि उनका फास्ट बॉलिंग भी अच्छा है, साथ स्पिनर्स भी अच्छा है, बल्लेबाजी भी अच्छी है। तो ओवरऑल एक फॉर्मेडेबल साइड है जो जिसको आपको कहीं ना कहीं एक मात देनी पड़ेगी। जैसे शतरंज में आपको शतरंज में दांव खेलते हुए ऐसे दांव खेलना पड़ेगा, जो वेस्ट इंडीज नहीं कर पाए। देखिए अगेन साउथ अफ्रीका सीन टू बी अ वेरी गुड साइड, एंड स्पेशली जब आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे आपका होम वेन्यू हो जाता है, जो साउथ अफ्रीका का हो गया है अनफॉर्चुनेटली। उनके लिए वो पेशेंट है तो उनको उनका वहां पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, उनको कंडीशंस पता है, इट्स बैक ऑफ द हैंड। और देखिए लास्ट के अगर आप एक महीने में अगर आप वहां पर सेटल हो गए तो लगभग आपको पता है कि कैसे किस तरीके का क्रिकेट खेलना है, और वही खेले साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज लड़खड़ाई, ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड है उनका, होम ग्राउंड का फायदा हो। हाँ, मैं सरप्राइज हूँ लेकिन हमें होम ग्राउंड का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जो फायदा है वो होम ग्राउंड का साउथ अफ्रीका को मिल रहा है। हाँ, यस प्लीज। नहीं, मैं सरप्राइज हूँ कि नोएल भाई ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज, तो क्या बॉडी लैंग्वेज थी। वेस्ट इंडीज एक समय पे प्लेज लाइक अ दादा, पिछले मैच में सडनली एकदम ही टिमिड हो जाती है साउथ अफ्रीका के सामने। इज इट द साइकोलॉजिकल फैक्टर और इज इट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ विकेट्स? नहीं, पर कल भी जब शुरुआत हुई थी तो पहले ओवर में 17 रन बने थे, 2 ओवर्स में बहुत ही अग्रेसिव खेल दिखाया था, लेकिन शायद वो पिच रीड जो था वो ज्यादा साउथ अफ्रीका का अच्छा था, शायद इसीलिए उन्होंने बॉलिंग चुनी थी। भारत के खिलाफ उन्होंने बैटिंग चुनी थी और कल उन्होंने बॉलिंग चुनी, यानी वो पिच को ज्यादा समझ रहे हैं, ज्यादा रीड कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया भी, और वो सही भी साबित हुआ। अब बात करते हैं उस राहत की खबर की जो इंडियन फैंस को मिली है। भारत ने सुपर 8 का अपना पहला मैच जीत लिया है। साउथ अफ्रीका से हार के बाद बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट था, निराशा थी, टीम को लेकर बहुत सारे सवाल थे, फॉर्म को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कल सारे सवालों का जवाब मिल गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों की बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जो स्कोर था वो अब तक वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया था, वो था 256 रनों का। 257 रनों का लक्ष्य मिला जिम्बाब्वे को, जो वो हासिल नहीं कर सकती थी और बड़ा ही मुश्किल था। 72 रन पहले वो आउट हो गई, उसी के साथ भारत ने 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसे अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मुकाबला जीतना होगा सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए। साउथ अफ्रीका अपनी जगह पक्की कर ली है,
दो जगह है, एक पक्की हो चुकी है, बाकी एक जिम्बाब्वे बाहर हो चुका है। अब दो के बीच कंपटीशन है सेकंड प्लेस बर्थ के लिए, वेस्ट इंडीज और भारत, और 1 मार्च को होगा भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला। अब नहीं, सवाल ये है, जिस तरह से कल भारत ने शुरुआत की, एक तो पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी दे दी, उसके बाद जो भारत ने दिखाया, मतलब जो जिस पर भी सवाल थे वो सब के सब आए और एक तरह से मिलकर ठुकाई की, कुटाई की, एकदम ब्लास्ट कर दिया। शुरुआत में पावर प्ले में 80 रन बनाए, 1 विकेट गिरा, चेंजेस किए, संजू सैमसन आए, अक्षर पटेल आए, उसके बाद 5 ओवरों में, जो आखिरी 5 ओवर में तो 80 रन बना डाले। देखिए, शायद गौतम गंभीर और सपोर्ट स्टाफ ने काफी चेस खेले कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, है ना, इधर उधर अदल बदली करे, संजू को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बट ये है परफेक्ट 11 जो थी मैदान में उतरी कल। दैट वाज द परफेक्ट 11 व्हाट वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट द टीम विल प्ले, और वो दिखाए कि यू नो दिस इज द टीम। और जो तरीके से स्टार्ट किए, आई थिंक जिम्बाब्वे ने गलती की जो टॉस जीत के बैटिंग इंडिया को दी। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव डन, बिकॉज पता है उन सबको कि you know what kind of wicket, सब surprise थे, we all expected Chennai wicket to be a slow track, so I think that's why Zimbabwe ने you know also ये हुआ, but everything turned around। but जो शुरुआत की है दोनों you know अभिषेक शर्मा and ईशान किशन ने you know जो शुरुआत दी है, स्टार्ट दी है, संजू I सैमसन, think yes. that yeah संजू सैमसन ने वापिस, I think all these guys have had a plan, they came with a plan, set plan के साथ आए भाई ये मैच में वी हैव टू क्रॉस मोर देन 200 रन्स। वो एक प्लान था, वो प्लान एग्जीक्यूट करे, हर कोई आके कंट्रीब्यूशन किया। अभिषेक शर्मा ने वापस फॉर्म में आ गए। तिलक वर्मा इज द परफेक्ट प्लेस वेयर ही हैज प्लेड यस्टरडे, नंबर 6 उनका ही है। आई थिंक वो एक परफेक्ट प्लेस है तिलक वर्मा को, जो नंबर 6 पे आके बाकी के जो मिडिल ओवर्स रहते हैं ना आके एक्सप्लोर करने के लिए, दैट इज द परफेक्ट वे ही हैज प्लेड यस्टरडे, उनकी निभाए। I think Hardik Pandya, as usual, you know, we all know क्या लेके आते हैं। I think this is Team India, what we are all looking at। ये एक टीम इंडिया है जो कप्तान सूर्य कुमार यादव leads and brings to the table, and we all love when Team India plays such cricket। बॉलिंग भी शानदार देखो, थी। टीम इंडिया अपनी ताकत जो है वो पूरी ताकत से कल खेली है, वो नजर आया। ऐसा लगता है कि शायद एक झटके की पुश की जरूरत थी जो टीम इंडिया को लग गया है। लेकिन शेखर जी, ये अपने टीम इंडिया के शर्मा और वर्मा और पांड्या सब जो है जागे हैं, एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है जागने का, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। एब्सोल्युटली, कभी खतरा पड़ा नहीं है। और जब इंडिया ऐसे खेलता है ना, इंडिया इज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। जब when they fire on all cylinders like this, especially in batting, क्योंकि कल का जो स्कोर था, it looked like a telephone number. It looked like, you know, everybody is scoring at double the rate, 50 runs in 25 balls, right? Everybody, even Tilak Verma, I was like surprised कि इनको क्या हो गया suddenly. But there is also a problem. I feel, you know, like Shivam Dube, he bowled a few no balls. I feel that is a weak link for us। वो तो कुछ अलग ही हो रहा था। मैं इस बात पे आने वाली थी, हाँ। But you know, there's a Shivam Dube, you know, he's very important for India, for Bharat in terms of batting, very important. But he has to also work on his bowling. उसका जो bowling था, he's giving away extra runs. And I feel even Zimbabwe actually नहीं अच्छा खेला है। बेनेट ने इतना अच्छा खेला, वो इस पूरे टूर्नामेंट में he has not got out। जो बेनेट who made 97-99 runs he made। So I think India and in such pitches it is just batting against bowling। मतलब you just come out hit। Even Sanju Samson in the post match interview told कि उसको क्या बोला था, you know, अभिषेक को उसने बोला था पाजी आके मारो, right? So mentality is like that। So I think what Sanju Samson was brought in for, उसने वो कर दिया। And even he took a couple of good catches। This win is good for India। Everybody was expecting this win because they were under so much of pressure। But अभी main test अभी West Indies के साथ होगा, depending on how West Indies also reacts। And bowling is something to work on। और ईडन गार्डन्स में भी है। बट एक जो इंटरेस्टिंग बात है, फिर यहाँ पर नजर आता है कि भारत ने पेस के खिलाफ 14.36 के रन रेट से रन बनाए हैं। क्या जिम्बाब्वे की तेज गेंदबाजी बेहतर यहाँ पर रही या स्ट्रेटजी गलत रही? ताउस 14.36 अगर भारत ने बनाया तो मतलब वो भी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, तो शोज की यार डोमिनेंस है हमारा फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। अगेन देखिए,
हम स्ट्रगल क्या कर रहे थे, क्यों हम हमारी बोट डगमगाई या हमारी शिप कहेंगे या नाव डगमगाई, क्योंकि स्पिनर या अभिषेक शर्मा की अगर इन स्पेसिफिकली करें, क्योंकि हम स्लो बॉलर्स के सामने, और वो कोई भी टीम हो, स्लो बॉलर्स के सामने इतना आसान नहीं होता बल्लेबाजी करना जितना फास्ट बॉलर के सामने, क्योंकि आप टाइम भी कर सकते हैं और बैट भी, बल्ले भी ऐसे होते हैं कि आप टाइम करेंगे तो छक्का जाना गारंटीड हो जाता है 90%। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी टीम वेल इक्विप्ड है, जो फास्ट बॉलर्स आते हैं सामने उनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है और गुड स्वीट टाइमर्स ऑफ द बॉल है, विच इज अ वेरी गुड एंड ग्रेट एबिलिटी है गैप्स निकालने की अगर थ्रू द ग्राउंड मारे हैं। मगर उतना ही ऑपोजिट पे अगर स्पिनर्स आ जाते हैं, और वो जनरली वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में बैटर्स का प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं कर पाते हैं और मुश्किल हो जाता है उतना कनेक्ट करना, तो क्लियर करना बाउंड्रीज, जब तक कि आपके बल्ले पर ठीक से मिडिल ऑफ द बैट नहीं है आप नहीं कर सकते। तो वही दर्शाता है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम फास्ट बॉलर्स के सामने, हमको थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। मिडिल ओवर्स जो स्पिनर्स आए तो आपको थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा शार्पली खेलना पड़ेगा, एक एक ग्राफ करना पड़ेगा, अभी जो आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो नोएल ये भी है कि अभी भी टीम ने कल जीता जरूर है, लेकिन अभी भी जो रन रेट है वो माइनस में है, और हम यही कह रहे हैं कि 1 मार्च को मैच होगा वेस्ट इंडीज के साथ, वो मैच जीतना भी है। कैसे से वो कैलकुलेशन भिड़ेगी, अगर कितने गैप से वो जीता जाए जिसकी वजह से वो पॉजिटिव होगा, अगर डूब गया तो क्या होगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको जीतना ही जीतना है टू क्वालिफाई। अगर आप जीते तो आप सेमीफाइनल्स में हैं, हार गए तो आप वापस यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, दे हैव टू प्ले देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जैसा वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले। दैट इज द बेस्ट क्रिकेट व्हाट इंडिया कैन प्ले टू गेट इनटू द सेमीफाइनल्स। और कोई कैलकुलेशन नहीं है अभी रन रेट की जरूरत नहीं है, नेट रन रेट की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ओनली विन 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 यहाँ से अभी उनको सेमीफाइनल्स जाने के लिए। तो एक बार अभिषेक शर्मा की भी हम बात कर लेते हैं। ये जो 0-0-0 के बाद जिस तरह से कल उन्होंने बैटिंग की है, नोएल आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने कल अलग किया जिसकी वजह से वो 50 हाफ सेंचुरी बनाने में भी कामयाब हुए? उनका कोई कुछ अलग नहीं किए, वो खाली थोड़ा अपने आप को स्टडी लगाए। द ओनली थिंग इज शायद अपने आप को बोले भाई लेट्स गेट इंडिया रॉकिंग, वो स्टेज पे लेके आएंगे। आई थिंक दैट पॉजिटिव जो पहले से पॉजिटिव है, आई थिंक ही वाज मोर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई विल टेक इंडिया टू अ बिगर टोटल दिस टाइम बोल के। एंड अप्रोच काफी बढ़िया था। द मोमेंट ही टाइम द फर्स्ट बॉल, मैं समझा ये नो ही विल गो फॉर अ बिग स्कोर टुडे। काफी अच्छी बैटिंग की है। दिस इज व्हाट वी ऑल लव अभिषेक शर्मा फॉर, एक्सप्लोसिव बैटिंग, है ना, जो सोच समझ के मारते हैं। ही वाज नॉट हरिंग अप हिज शॉट्स, सेलेक्ट करके मार रहे थे शॉट, और बड़ी बात है सिंगल्स भी भाग रहे थे कल। दैट इज नाइस जी। नहीं देखिए, एक अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो इवॉल्व होता है टाइम के साथ, वक्त के साथ, अडेप्टेबिलिटी के साथ, और वो अभिषेक शर्मा ने किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम ऑब्वियसली जान रहे थे कि यार वो स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन खराब चल रहा है, मगर ये बंदे ने इमीडिएटली मतलब कुछ मैच बाद रियलाइज किया कि भाई मुझे उधर खड़ा भी रहना है, टाइम बिताना है, थोड़ा टाइम के साथ साथ मेरे पास स्किल तो है बड़े शॉट्स खेलने के, तो वो तो अपने आप आ जाएंगे। एंड दैट इज बहुत अच्छा टाइम है कि रियलाइजेशन का बेस्ट टाइम है ये। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजी ने आज ऐसा काम किया है कि आपको इमीडिएटली एक्सपोज कर दी। अगर एक स्मार्ट टीम है, अच्छी टीम है, तो आप वो उसकी कमजोरी पकड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो एक्सपोज होने के चांसेस ज्यादा। और अगर आपने काम नहीं किया उस पर, तो आप ज्यादा देश के लिए ज्यादा समय तक नहीं खेल पाएंगे, देश के लिए आईपीएल में भी नहीं खेल पाएंगे अगर इवॉल्व नहीं किया, अडैप्ट नहीं किया। बिल्कुल अडैप्ट करना पड़ेगा। आप अग्रेसिव खेल खेलते हैं, आप बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ कमजोरियां और अगर कोई रीड कर लेता है तो आप वही गलतियां बार बार दोहरा नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि अभिषेक शर्मा और बाकी पूरी टीम जो है, सारे बल्लेबाज जो है वो अच्छी लय में नजर आए हैं, और यही फॉर्म जो है बरकरार नहीं चाहिए। और अब आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। आज है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों मुकाबला खेलेंगे, लेकिन नजर पाकिस्तान की रहेगी, क्योंकि अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल यह है
कि एक तो सिर्फ नजरें ही है। शेखर, एक ये जो मैच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलंबो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है 158 का। क्या आज एक्सपेक्ट करते हैं दोनों ही टीमों से, जो जिस तरह से, और पिछला मुकाबला भी जो था वो वही हुआ था दोनों ही टीमों के लिए, क्या आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मुकाबले से? आई थिंक इस मुकाबले में जॉस बटलर ने अभी तक कुछ स्कोर नहीं किया, तो ही इज ड्यू फॉर अ बिग स्कोर। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर इंग्लैंड। एक तो जॉस बटलर है। सेकंड थिंग इज it is going to be the chaos of England versus the discipline of New Zealand. New Zealand का एक we know how to play the game, whereas the England का तो बहुत chaotic है. They are fast ball, explosive. They have changed their entire game after 2019. How they have approached the game, which is not easy for a team to do that. They have done that and they don't get enough credit for it. Everybody makes fun of England for obvious reasons, but actually they are a good team in T20 and in ICC tournaments. Though they need to win more. I think this game in Premadasa slow pitch भी हो सकता है. Spinners will come into play here, and I think more than anything else, it is going to be the discipline of New Zealand versus how England takes it on from here under the captaincy of Harry Brooks. So they are also coming after a long win, England, and Harry Brooks ने जो last खेला था उससे फर्क पड़ेगा. This is going to be a very interesting game because both teams are good. Both teams को खेलना आता है ICC tournament में. They've got match winners. We don't talk about Kane Williamson enough. Bobby B team में, New Zealand team में, he's also due for a big score. Josh Butler is also due for a big score. ये लोग IPL में भी खेलते हैं, इनको पता है एक दूसरे के strengths and weaknesses, and they're playing in Colombo, so it will be interesting to see how it is. 160 will look like a 200 there. या दोनों ही पिचेस का हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एक और इम्पोर्टेंट, और ये यहाँ पर जैसे अगर हम स्पिन की बात करें, क्योंकि ये मैच जो है वो हो रहा है कोलंबो में, यहाँ 65.7 ओवर जो है वो स्पिनर्स नहीं डाले हैं। क्या ये मुकाबला एक्चुअली में स्पिन बनाम पावर हिटिंग है, और दोनों ही टीमों में आपको कौन ज्यादा स्पिन बेहतर हैंडल करने वाली टीम लगती है? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हिसाब से देखिए, मैं कहूंगा इंग्लैंड इज स्टिल अ गुड साइड, बेटर साइड, इन फॉर्म साइड. न्यूजीलैंड इज आल्सो कमिंग वेल. तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच, इंग्लैंड और इनके बीच. आदिल रशीद है उनके पास, तो इनके पास रचिन रविंद्र भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं, इनके पास भी फास्ट बॉलर, उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी, इनकी बल्लेबाजी अच्छी. इसमें आज का फैसला है ना, आज कौन बेहतर खेलेगा वो डिसाइड करेगा, रादर देन कौन टीम अच्छी, क्योंकि एक टक्कर का मुकाबला मैं कहूंगा दोनों में. हाँ, कहीं ना कहीं इंग्लैंड शायद, देखिए पिछली मैच का अगर देखेंगे तो हैरी ब्रूक का अगर वो 100 नहीं होता तो काफी मुश्किल हो गया था इंग्लैंड के लिए, अगर वो 3 फिगर मार्क नहीं होता, क्योंकि बाकी मेंबर्स के सिंगल फिगर थे, फिर डबल फिगर्स थे, कोई ये नहीं हो पाया था. तो कहीं ना कहीं वो 100 हैरी ब्रूक से उससे वो मैच विनिंग डिफरेंस था उन दोनों टीम के बीच. मगर आज का मैच में एक इंडिविजुअल स्कोर नहीं फर्क पड़ेगा, इससे टीम, जैसे कल भारत खेली है, सबने मिलकर खेला है, वैसे ही दोनों में से टीम, एक अच्छी टीम को खेलना पड़ेगा. या तो दोनों टीम खेलेंगे तो शायद सुपर ओवर ही हो जाएगा. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक जबरदस्त एनकाउंटर हो जाए आज का, और दोनों इक्वल्स है. आई डोंट बिलीव एनी टीम इज सुपीरियर राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर गेम. आपको ऐसा लगता है कि एक कंपैरिजन है जिसमें हम बताते हैं कि कौन थोड़ा बेहतर है? न्यूजीलैंड का ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो 168 प्लस है, इंग्लैंड का है 140 प्लस. क्या शेखर आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि जो कीवी बल्लेबाज हैं वो ज्यादा अटैकिंग है? मतलब हम बैट बॉल इंग्लैंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कीवी है वो ओवरऑल स्ट्राइक रेट में ज्यादा अटैकिंग लग रहे हैं. अटैकिंग लग रहे हैं, और इनका स्पिन भी एक फैक्टर है इनका. बट मोर देन थिंग्स, जो कीवी टीम है ना, एज कलेक्टिवली दे प्ले वेरी वेल. इनके एक दो प्लेयर्स नहीं, इनके जो प्लेयर्स सब कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड न्यूजीलैंड हिस्टोरिकली इज ऑलवेज बीन लाइक दिस. लाइक इफ यू लुक एट इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, वी हैव 1 or 2 प्लेयर्स जो अच्छा खेलते हैं एंड वो टीम को आगे बढ़ाते हैं. न्यूजीलैंड में वैसा नहीं. न्यूजीलैंड में सबके सब 50% टैलेंट पे होंगे, बट देयर पोटेंशियल इज मच मोर. जो फील्ड में करते हैं, कैचेस लेते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं. तो आई थिंक एज अ टीम दे प्ले बेटर. एंड आई थिंक इन आईसीसी टूर्नामेंट्स में, एज ए टूर्नामेंट्स में, यू कैन नॉट रियली कंपेयर टू टीम्स बिकॉज दोनों टीम्स आर बोथ हैव गॉट देयर ओन स्ट्रेंथ्स. एंड आई थिंक व्हाट आई फील इज, जब फिनिशेस होते हैं, इंग्लैंड हैज अ वेरी ड्रामेटिक फिनिश, वेयरएज फिनिश जब होता है न्यूजीलैंड का, इट्स अ वेरी स्मूथ कंसिस्टेंट फिनिश.
अच्छा, यहाँ पे दो की प्लेयर्स की भी बात करते हैं, खासतौर पर जो मिडिल ओवर्स में है 17 से 15 के बीच में 87% गेंदबाजी स्पिन हुई है। क्या आप दोनों तरफ से, एक तरफ से सैंटनर और दूसरी तरफ से अगर नहीं सैंटनर और रविंद्र की बात करते हैं अगर हम, तो क्या ये इंग्लैंड की रफ्तार को तोड़ देंगे? क्या ये इन दोनों प्लेयर्स पे नजर रहेगी खासतौर पर? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए जब आप श्रीलंका में खेल रहे हैं तो आप थोड़ा धैर्य से खेलना पड़ेगा। आप आपका नेचुरल गेम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं खेल पाएंगे, जो अटैकिंग है, बेसबॉल क्रिकेट कह रहे हैं, तो इंग्लैंड का बेसबॉल क्रिकेट स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, उतना ही अग्रेसिव स्ट्राइक रेट बताया आपने कि 160 का है। तो कहीं ना कहीं देखिए वो एक रेपुटेशन है, एक स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स के साथ है, मगर कहीं ना कहीं आपको आपके इंस्टिंक्ट्स को मतलब को कर्व करना पड़ेगा। इंटेंट के साथ खेलेंगे, मगर क्या वो इंटेंट कन्वर्जन में हो पाएगा, वो देखने लायक है, क्योंकि विकेट्स उतना हेल्प नहीं करती है बल्लेबाजों को जितना स्पिनर्स को करती है। तो आप देख लीजिए कि दोनों साइड के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। सैम करन इज अ वेरी यूटिलिटी बॉलर, वो भी अपने स्लोअर वंस यूज करेंगे। उनके पास आदिल रशीद भी हैं जो लेग स्पिन डालते हैं जबरदस्त तरीके से। मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र आर गुड लेफ्ट हैंड स्पिनर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये स्पिनर्स का गेम रहेगा, मगर स्पिनर्स को कैसे डील करना है, कौन ज्यादा बेटर डील करता है, वो बताएगा कि आज कौन ज्यादा इम्पैक्ट। बिल्कुल, वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। हाँ बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि श्रीलंका की पिचों पर यही जो स्पिन बैटर खेलता है वही डिसाइड वही कर रहा है। लेकिन शेखर, एक सवाल ये भी है कि यहाँ कोलंबो में 165 प्लस का जो स्कोर है वो सेफ माना जाता है। तो आज क्या आपको लगता है कि आज दोनों ही टीमें रिस्क फ्री गेम खेलने की कोशिश करेंगी या फिर अटैकिंग और पावर हिटिंग भी देखने को मिलेगी? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ सुजाता जी। इट्स अबाउट जैसे पावर प्ले में कैसे हाउ यू कैन कैप्चर द पावर प्ले, early wickets हो गया, running between the wickets हो गया। It's going to be a mix and match of both and capturing the key moments। क्योंकि हमने देखे अभी जो मैचेस हुए थे श्रीलंका वर्सेस जो श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच में, उसमें 2 ओवर में कैसे पूरा मोमेंटम बदल गया था। तो इसमें भी यही देखने को मिलेगा। श्रीलंका में अगर आप 160 का स्कोर भी करो, 160 इज लाइक 180, 190, 200 हो सकता है, बिकॉज प्रेशर भी है 160 का। 170 एंड इट्स अ स्लो विकेट। इंडिया जैसा विकेट नहीं है कि आप आके मारना शुरू कर दो। यहाँ पे स्पिनर्स का खेल होगा, बॉलर्स का खेल होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा चालाकी से खेलना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट T20 में। और पावर प्ले ओवर 7 टू ओवर 15, उसमें जो आपके जो प्लेयर्स होंगे सिंगल लेंगे, डबल लेंगे, ओकेजनल चौका छक्का लगाएंगे, वही जीतेंगे और जो विकेट लेंगे। और ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए फेवरेट कौन है आज का, शेखर? बोथ द टीम्स आर गुड, दोनों एक्साइटिंग टीम्स हैं, बट मुझे न्यूजीलैंड थोड़ा ज्यादा पसंद है। आई लाइक न्यूजीलैंड। जी, ताओ साहब, किसकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा है आज? विनिंग परसेंटेज तो यार 50-50 में कहूंगा, और दोनों फेवरेट है मेरे, क्योंकि मतलब आई लाइक इंग्लैंड्स अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले, और न्यूजीलैंड का जो स्पिरिट के साथ गेम खेलते हैं और उतना ही अग्रेसिव होते हैं चुपचाप हम्बल होके, दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इन दोनों साइड में मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक यार अच्छी मतलब फेवरेट कौन सी है। एनीबॉडी विंस शुड बी अ गुड क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द मोस्ट sporting teams in the world in terms of sporting spirit। Exactly। They play with a lot of sporting। बिल्कुल, अनडाउटेडली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो, जेंटलमैन गेम की जो इज्जत बचाने की बात हो, तो उसमें न्यूजीलैंड सबसे आगे रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस मैच पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, नोएल और शेखर, आपका शुक्रिया। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड आज हो रहा है कोलंबो में, और उसके बाद कल है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन आज जो फैसला होगा इस मुकाबले का, उसका असर पड़ जाएगा। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो कल के मैच की कोई मायने नहीं रह जाते। अगर न्यूजीलैंड हारता है तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। फिलहाल हमारी नजर इस पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट पे दिखता।